बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। मैं खिचड़ी बनाने की जो है ना आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। खिचड़ी को हमने खिचड़ी की तरह पकाना है, ना कि चावलों की तरह पकाना है। तो 2 गिलास चावल है मेरे पास और 1 गिलास जो है वो दाल मूँग है, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। एक खुला बर्तन ले लेना है हमने, इसमें हमने पानी डाल देना है। जो कुल वज़न जो है वो मेरे पास जो हो गया था ना, तकरीबन 600 ग्राम वज़न हो गया था। और इसके अंदर जो है ना मैंने तकरीबन 3 लीटर पानी शामिल करना है। 3 लीटर पानी शामिल करने के बाद मैंने बर्तन में ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ चूल्हे पे रख के इसमें पानी डाल देना है। एक छोटे साइज़ का प्याज काट के इसके अंदर डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी इसके अंदर डालनी है और इसमें हमने नमक डालना है। तो जितना आप हस्ब ज़ायका आप पसंद करते हैं उतना, या जो इसमें 2 चम्मच नमक मैंने डाल दिया। अब हमने पानी को ना बॉयल आने तक इसको पकाना है। और ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया। अब हमने जो चावल और दाल भिगो के रखी थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है। और जो खिचड़ी बनती है वो इसी तरह बनती है, जो हम बच्चों को देते हैं या हम बीमारों को देते हैं तो वो ऐसी ही खिचड़ी बनती है। खिचड़ी बनानी होती है, चावल नहीं। बाज़ लोग खिचड़ी को भी चावल के तरीके से बना रहे होते हैं। खिचड़ी जो होती है वो बहुत ज़ूद हज़म होती है, जबकि जो चावल होते हैं वो आपको थोड़ा डाइजेस्ट का मसला करते हैं। तो बीमार बंदे को और बच्चों के लिए वो इतने ज़ूद हज़म नहीं होते। खिचड़ी जो है तो वो बहुत ज़ूद हज़म होती है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑयल, ये 1 चम्मच। और ये दरमियाना वाला चम्मच है, ये खाने वाले 4 खाने के चम्मच होंगे, जिसमें डाल के हमने मिक्स कर देना है। और अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हमने इसको मज़ीद पकने देना है। ये देखिए हमने मीडियम से लो आंच पे पकाना है, क्योंकि हमने इसको ऐसे मिक्स सा पकाना है, खड़ा खड़ा नहीं रखना, ना दाल को ना चावलों को। ये देखिए इस टाइम पे ये कितने ज़बरदस्त से जो है ना वो हमारे चावल बन रहे हैं। इसमें हमने कोई खड़े मसाले नहीं डालने, इसमें हमने ना कोई खड़ा मसाला डालना, कुछ भी नहीं डालना। बस एंड में जो है ना हमने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। और ये जो मैंने नमक चेक करने के लिए पानी थोड़ा सा लिया, इस टाइम पे हम इसमें नमक चेक कर सकते हो, कम है तो थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ। बस उसको पकने के लिए छोड़ना। और ख़ास बात इसका ये ख्याल रखना है कि आपने इसको नरम जो है ना इसको पका के करना है, ना कि इसमें थोड़ा सी पानी की अज़मेज़िश छोड़ के जो आपने इसको नरम रखना नहीं। आपने इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है ये पक पक के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसको पानी से पतला रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको पका के सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। और हमने यहाँ पे इस टाइम पे तकरीबन ये देखें इसका पानी जो है ना वो खुश्क होने वाला है। आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए हल्की बिल्कुल दम वाली आंच पे दम लगा देना है। और फिर ये देखें ये पक के जो है ना वो ज़ूद हज़म बनेगी, जो नरम बनेगी। ना कि आप इसके अंदर पानी छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो वो पहले जो बंदा बीमार होता है वो पानी वाली खिचड़ी देख के ना उसका और दिल करता है भाई वो ज़िंदगी में दोबारा कभी बीमार ना हो, जिसको ऐसी खिचड़ी खानी पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह ये कितनी नरम और सॉफ्ट बनी है और इसमें पानी की अज़मेज़िश भी नहीं है। और ये देखिए इस तरह से ये बनती है खिचड़ी। आप सबको ज़रूर बनाना आनी चाहिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।